जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट फरवरी 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करने वाले हैं। महा मैराथन का यह बैप रहने वाला है, जो कि इससे बाहर एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर 60 क्वेश्चन ही एग्जाम में कर आएंगे। पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ है, रामबाण ट्रिक के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा तो आप जानबूझकर फेल होंगे सीट के एग्जाम में। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का डैश डैश बार नाम आया है। लगभग 1000, 100, 12, 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फरवरी 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, फरवरी 2014। इसके बाद यही क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, जो कि इस समय यह क्वेश्चन कथन में पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट में बताइए। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार नाम आया है? तो यहाँ पर एक बार नाम आया है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 1। ऋग्वेद में गंगा व यमुना नदी दोनों का उल्लेख मिलता है। उत्तरी भारत में यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है यमुना नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो वह है यमुना नदी, यमुना नदी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जो कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का एक बार उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। इन दोनों धर्मों का मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? तो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों की समानता जो विशेषता है वह कौन सी है? केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। तो यह बात सही होगा। इन दोनों धर्मों का मुख्यतः जो है व्यापारियों का समर्थन था, यह गलत है। मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है, तो यह भी गलत होगा। अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्यम मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है, यह भी ऑप्शन गलत होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बौद्ध और जैन धर्मों के अनुसार जो अपना गृह त्याग देते हैं उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से भी जाना गया। गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से जाना गया। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए युवा अवस्था में ही शादी के बाद गृह त्याग दिया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथा कथित निम्न जातियों से? श्री नारायण गुरु, हरिदास ठाकुर, घासीदास, ज्योतिबा फूले। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट में बताइए। निम्नलिखित में से किसने कहा था उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथा कथित निम्न जातियों से? तो वह है ज्योतिबा फूले। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले के अनुसार उच्च जाति के लोगों को उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर व पिछड़े वर्ग के द्वारा ही भूमि का सही उपयोग किया जाता है। ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के चिंतक व समाज सुधारक थे। ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र के ये एक समाज सुधारक थे, समाज सुधारक। ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। इनकी फेमस पुस्तक है गुलामगिरी। गुलामगिरी यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। गुलामगिरी पुस्तक किसकी है?
ज्योतिबा फूले की है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? ताजमहल का सफेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। वही फोर्थ ऑप्शन है, अपराध की दर नियंत्रित करना आवश्यक था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। या क्लास जो है महा मैराथन का बाप रहने वाला है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही चुने हुए लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट में बताइए। शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। शाहजहां के दीवाने आम दरबार में छोटे बड़े सभी लोगों को न्याय दिया जाता था। इस दरबार में कोई भी राजा के सामने अपनी समस्या रख सकता था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सभा के सदस्य नहीं बन सकते? 35 से 70 वर्ष की आयु लोग, वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग, वे जिनके पास अपने घर थे, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर क्वेश्चन में निगेटिव पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट में बताइए। कमेंट में आंसर देते रहिए। तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले में उत्तरामेरूर के शिलालेखों में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते? सभा के सदस्य नहीं बन सकते 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग, ये बन सकते थे। वेदों का ज्ञान रखने वाले या भी बन सकते थे। वे जिनके अपने घर थे या भी सभा के सदस्य बन सकते थे। वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था वे लोग सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण ऐसे व्यक्ति सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। इन अभिलेखों में उन संगठनों को विशेष रूप से महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए थे जो सिंचाई, मंदिर इत्यादि से जुड़े हुए थे। ये लोग किससे जुड़े हुए थे? सिंचाई, इसके अलावा मंदिर, सिंचाई मंदिर से ये लोग जुड़े हुए थे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में ग्राम प्रमुख यानी ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था, उसको पद विरासत में मिलता था, राजा ने कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, प्रायः उसके दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है, यह शब्द जो है एग्जाम में ध्यान देने की बात है क्योंकि यहाँ से गलती हो जाती है। यह क्वेश्चन जो है निगेटिव पूछा हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट में आंसर देते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में ग्राम प्रमुख यानी ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है? वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था। तो यह बात सत्य होगा। ग्राम भोजका के विषय में यह कथन सत्य है। उसको पद विरासत में मिलता था। तो यह भी जो है ग्राम भोजका के विषय में सत्य होगा। थर्ड ऑप्शन करें, राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, तो यह जो है गलत होगा। पूछा है निगेटिव, तो यह भी जो है निगेटिव ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रायः उसके दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरोों को लगाया करता था। तो यह भी ग्राम भोजका के संबंध में सही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि यह ऑप्शन गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ग्राम भोजका एक बड़े जमींदार को कहते थे। ग्राम भोजका जो है यह एक बड़ा जमींदार होता था, बड़ा भूस्वामी या बड़ा जमींदार होता था। बड़ा जमींदार होता था जिसके पास अत्यधिक जमीन होती थी। इन्हें ग्राम मुखिया भी कहते थे।
कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए वह श्रमिकों और दासों को काम पर रखते थे। उसे राजा की ओर से प्रजा से कर वसूल करने का आदेश प्राप्त था। वह कभी भी न्यायाधीश व पुलिस की भूमिका भी निभाता था। यह जो है कभी कभी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के कौन से गुण निर्धारण जनक चट्टान करती हैं? अपक्षय की दर और खाद्य मिट्टी, मृदा की मोटाई, मृदा की जमाव, रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ से हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है यहाँ से हर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, मृदा के कौन से गुण की निर्धारण जनक चट्टान करती है? अपक्षय की दर और खाद्य मिट्टी या जनक चट्टान के निर्माण में यह कार्य नहीं करता। मृदा की मोटाई या भी गलत होगा, मृदा की जमाव, या तीनों ही ऑप्शन गलत होंगे। रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। किसी भी मिट्टी का रासायनिक गुण, पारगम्यता व संरचना उसके जनक चट्टान से संबंधित होते हैं। जनक चट्टान का प्रयोग मिट्टी बनाने में किया जाता है। जनक चट्टान का प्रयोग जो है या मिट्टी बनाने में किया जाता है। मिट्टी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये चट्टानें आग्नेय, तलछटी या कायांतरित हो सकती हैं। जनक चट्टानें कैसी होती हैं? या जो होती हैं आग्नेय हो सकती हैं, तलछटी हो सकती हैं, या इसके अलावा कायांतरित भी हो सकती हैं। कायांतरित भी हो सकती हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्खनन, निस्तापन, विवृत खान खनन, सिंटरन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डेली क्लास यहाँ पर चलती रहती है और डेली प्रैक्टिस सेट करते रहिए। यहाँ पर 60 क्वेश्चन में 55 से 58 क्वेश्चन तक आप सभी एग्जाम में करके आएंगे, ये पूरी गारंटी है। तो चैनल पर जो भी नए हैं वे चैनल पर बने रहें। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट में बताइए। धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे उत्खनन कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, उत्खनन। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले खनिज पदार्थ को खोदकर बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्खनन कहलाती है। खादान का वह स्थान है जहां से चट्टानें, स्लेट व बजरी इत्यादि खोदकर निकाले जाते हैं। यहाँ से क्या खोदकर निकाला जाता है? चट्टानें खोदकर निकाली जाती हैं। इसके अलावा स्लेट खोदकर निकाली जाती है, बजरी या भी जो है खोदकर निकाली जाती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण भारत, हवाई द्वीप। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जियोग्राफी यानी भूगोल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीट के एग्जाम में, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन यहाँ से करवाए जाएंगे, जो कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? ये स्थित हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है प्राचीनतम चट्टानें। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विश्व की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं और यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, आर्थिक क्रिया, तृतीयक क्रिया। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आप सभी ध्यान में रखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? इसे द्वितीयक क्रिया कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, द्वितीयक क्रिया। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली प्रक्रिया को द्वितीयक क्रिया कहा जाता है। प्राथमिक क्रिया में क्या क्या आता है? तो यहाँ पर जो है कृषि, प्राथमिक क्रिया में कृषि आता है। इसके अलावा उत्खनन,
उत्खनन जो है यहाँ से प्राथमिक क्रिया है। उत्खनन से जो भी प्राप्त होता है, जैसे कच्चे माल ही प्राप्त हो, इसे मूल्यवान उत्पाद में बदल देने पर तिया जो है द्वितीय क्रिया के रूप में बदल जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।